आप सभी भाई बहनों का सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा में किसी भाई बंधु ने प्रश्न नींद के घंटों को लेकर किया है। देखिए हमारी कोई दिन पहले एक वीडियो शायद शॉर्ट से संबंधित नींद के 5 घंटे 20 मिनट की स्थिति पर हमने कुछ बात रखी थी। अक्सर मनुष्य 6, 7, 8 घंटे की नींद लेते हैं। देखिए यहाँ नींद लेने का अभिप्राय यदि नींद पूरी होने के बाद यदि आप बिस्तर पर पड़े रहते हैं प्रमादवश, वो स्थितियां भी देखिए आपका बड़ा समय बर्बाद करती हैं। उनको भी आप नींद में ही, क्योंकि उसमें कुछ आपने कार्य तो किया नहीं। लेकिन ये जो 5 घंटे 20 मिनट की नींद का अभिप्राय, देखिए प्रतिदिन 24 घंटे की स्थितियां हैं। प्रकृति के 3 गुण, तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण, जो अनादि काल से एक ही क्रम में आते हैं। ऐसा नहीं कि कलयुग के समय में ही इनका ये क्रम, शाम को सूर्य के ढलते ही 8 घंटे की तमोगुण की स्थितियां हैं, उसके उपरांत 8 घंटे की सत्वगुण की स्थितियां हैं, और सत्वगुण के 8 घंटे समाप्त होते ही फिर 8 घंटे दिन की जो राजसी स्थितियां हैं, चाहे सतयुग हो, चाहे त्रेता, चाहे द्वापर, चाहे वर्तमान कलयुग की स्थितियां। ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष जिसकी हम बार-बार चर्चाएँ करते हैं। देखिए हमने भी पिछले सवा 6 वर्षों से जो 3500 से अधिक वीडियो प्रसारित किए, उस लगभग सभी वीडियो ब्रह्म मुहूर्त या ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष से पूर्व ही बनती है। प्रसारण का समय देखिए अलग-अलग स्थितियाँ हैं, क्योंकि वो सतोगुण की शुद्धतम स्थिति है। देखिए बाहरी गुण में, अब मैं तो देखिए पिछले लगभग 30 वर्षों से 1 डेढ़ 2 बजे उठने का एक स्वभाव संस्कार बनाया है। उस स्थिति विशेष में सर्दियों में बाहरी तल पे देखिए तमोगुण भी होता है। लेकिन मेरी अपने व्यक्तिगत स्तर पर देखिए जब तक आप जगते हो, तब तक वो राजसी स्थितियाँ होती हैं। जैसे आप नींद लेने जाते हो, तो सर्वप्रथम स्थूल शरीर के स्तर पर आरामदायक स्थितियों पर आप चले जाते हो। मन बुद्धि के स्तर पर विचारों की स्थितियां भी चल रही हैं, तो इसका अभिप्राय तब तक वो राजसी स्थितियां हैं। जैसे ही विचार समाप्त हो जाते हैं, यानी कि स्थूल शरीर के साथ साथ सूक्ष्म शरीर भी एक निद्रावस्था में चले जाता है, जब उसकी क्रियाएं रुक जाती हैं। कहीं भी बात को समझिए, उस क्षण से नींद आरंभ होती है, और नींद को तमोगुण से जोड़ा जाता है। नींद लेने के बाद, पूरी होने के बाद जब आप उठते हो, तो उठने के साथ ही वो सात्विक स्थितियाँ होती हैं। ये तो व्यक्तिगत स्तर पर सबकी अलग-अलग होती है। अब बाहर यदि तमोगुण है, रजोगुण है या सत्वगुण है, ये एक अलग स्थितियाँ हैं। देखिए कुछ बातें शाब्दिक स्तर पर समझाने में हमें भी कुछ कठिनाई आती है। लेकिन इन सभी स्थितियों को आपको तर्कपूर्वक समझना है। इसलिए हम बार-बार कहते हैं, हमारी तो एक वीडियो का नाम ही क्या है, ब्रह्म मुहूर्त उपदेश। देखिए इन सभी स्थितियों को आपको तर्कपूर्वक समझना है, क्योंकि तीनों गुण नित्य हैं, एक गुण प्रधान है, दूसरा गुण, तीसरा अति गुण। तो ये 2 घंटे 40 मिनट की स्थितियाँ बन जाती हैं। और ये जो हम 5 घंटे 20 मिनट की नींद की जो एक सिफ़ारिश करते हैं, सलाह देते हैं, हालाँकि शास्त्रों में भी मेरे आज तक तो पढ़ने में ये स्थिति 5 घंटे 20 मिनट की नहीं है, लेकिन मैं अपने कुछ व्यक्तिगत अनुभव के साथ पर
प्रकृति के 3 गुणों पर शोध करते-करते जो-जो तर्कसंगत स्थितियाँ मेरे समझ में आती हैं, उनको मैं समझाने का एक प्रयास करता हूँ। देखिए, सूर्य ढलने के साथ ही तमोगुण का आरंभ हो जाता है। आरंभिक 2 घंटे 40 मिनट की स्थितियाँ वो गुजरे हुए रजोगुण से प्रभावित होती हैं। यानी कि अब प्रधान गुण गया है तमोगुण, गौण गुण बीता हुआ गुण है, वो है रजोगुण और सत्वगुण अति गौण है क्योंकि अभी तो तमोगुण आरंभ हुआ है, तमोगुण की 3 अवस्थाएँ यानी कि 8 घंटे की जब स्थितियाँ समाप्त होगी, तो सत्वगुण का आरंभ होगा। आरंभिक सत्वगुण गुजरे हुए तमोगुण से प्रभावित होता है या यूँ कहो कि सत्वगुण प्रधान होता है, तमोगुण गौण होता है और रजोगुण अति गौण होता है। उसके उपरांत की जो एक स्थिति है, वो सूर्य निकलने से पूर्व की स्थिति है। उस स्थिति विशेष को ब्रह्म मुहूर्त कहा गया है। ब्रह्म शब्द परमात्मा के लिए कहा गया है। मुहूर्त का अभिप्राय एक विशेष समय से है, क्योंकि ये शुद्ध समय है। जैसे हम ब्याह-शादी कुछ और शुभ कार्य करने से पहले मुहूर्त निकलवाते हैं, शुभ मुहूर्त। हालाँकि देखिए, परमात्मा की व्यवस्था में सब चीज़ शुभ ही शुभ है, अशुभ नहीं है। वो तो सापेक्ष दृष्टिकोण से कुछ स्थितियाँ दिखती है। आज हमारा वो विषय नहीं है। यानी कि 5 घंटे 20 मिनट की जो नींद का अभिप्राय है, वो आरंभिक तमोगुण सूर्य डूबने के 2 घंटे 40 मिनट बाद के जो 5 घंटे 20 मिनट की स्थितियाँ हैं, उस स्थिति को ही हम नींद से जोड़ते हैं। देखिए, हो सकता है शब्दों में, अंकों में कुछ समझाने में मैं कुछ सफल ना भी हूँ, लेकिन इन सभी गणित की स्थितियों पर आप भी चिंतन करें, क्योंकि कुल प्रतिदिन जो 24 घंटे हैं, 3 गुण 8-8 घंटे के तीनों गुणों के हिस्से में आ जाते हैं। प्रत्येक गुण की 3 स्थितियाँ होती हैं क्योंकि तीनों गुण नित्य हैं। एक गुण प्रधान है, दूसरा गौण, तीसरा अति गौण और ये तीनों स्थितियाँ, तीनों ही गुणों में होते हुए ये 9 स्थितियाँ बन जाती हैं और प्रत्येक स्थिति 2 घंटे 40 मिनट की होती है। लेकिन सूर्य के निकलने, उदय होने की ये सारी स्थितियाँ कुछ अलग हैं। एक बार हमने ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में प्रतिदिन की स्थितियों के अंतर्गत इन पर विशेष प्रकाश डाला था। चित्र भी उसी हिसाब से बनवाया था। लेकिन फिर भी हम सभी भाई-बहनों को अपने नींद के घंटे 5 घंटे 20 मिनट के आसपास की स्थितियाँ रखनी चाहिए। ये मात्र एक समझाने की स्थितियाँ हैं। अब मैं तो देखिए कभी-कभी 3 घंटे की, 4 घंटे की, कभी-कभी कोई ब्याह-शादी में लौटते-लौटते ही 1 डेढ़ 2 बज जाता है, तो फिर ऐसी स्थितियों में 2 ढाई घंटे की नींद पूरी करके ही अपनी दिनचर्या को एक दिशा देनी होती है, एक गति देनी होती है। देखिए, हम जितना नींद को व्यवस्थित करेंगे, उतना आप भौतिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर सफल होगे, तो फिर आध्यात्मिक स्तर पर ऊँचाइयाँ छूने के लिए, आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए नींद को व्यवस्थित करना है। जितना कम रखोगे, उतना परमात्मा की कृपाएँ अध्यात्म के स्तर पर बरसने लगेगी। और ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष या उससे पूर्व की स्थितियाँ आध्यात्मिक उन्नति में सहायक होती है। इन सभी स्थितियों को आप भी तर्कपूर्वक चिंतन करें, ताकि नींद की जो एक स्थितियाँ हैं, को आप एक सीमित रखें। जहाँ तक संभव हो 5 घंटे, 20 मिनट, 6 घंटे या उसके आसपास की स्थितियों तक ही रखें।
जैसे-जैसे आप अपना स्वभाव बना लेंगे, तो ये सभी स्थितियाँ आसानी से आपके जीवन को एक सकारात्मक दिशा देने लगी। ऐसी सभी सात्विक शुभ स्थितियाँ आपके जीवन में भी बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को जो थोड़ी गणित के आधार पे कुछ अलग ही एक गंभीर विषय था, परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से इस समय विशेष भले ही प्रसारण का समय देखिए हम सर्व कल्याण वृक्ष का शाम का 4:30 5 बजे का 6 बजे तक रखते हैं। लेकिन इस समय विशेष जब ये वीडियो बन रही है, इस समय में लगभग 4 बज के 15, 20, 25 मिनट हुए हैं। इन सभी स्थितियों को आप भी तर्कपूर्वक समझिए। चर्चा विषय से संबंधित फिर भी आपके मन में कोई नया प्रश्न हो, आपके प्रश्नों का, सुझावों का और मेरी कही गई बात कोई बुरी लगी हो, आपको कोई शिकायत हो, आपत्ति हो, इन सभी स्थितियों का, प्रतिक्रियाओं का भी नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। चर्चा विशेष को हम यहीं विराम देते हैं। आप सभी भाई-बहनों का इस चर्चा विशेष को सुनने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।